गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज फिर से एक्सरसाइज 7.1 का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार इसको पूछा गया है। ठीक है, अब यकीन करें या ना करें, ये आपका 2013 में और 2017 में और 2019 में रिपीट किया गया है क्वेश्चन को, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम इम्पोर्टेंट लेकर के आए हैं। ठीक है, इसको जरूर रिवीजन करिएगा आप लोगों को। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो -2, 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, जब पूछेगा ना x अक्ष का वह बिंदु ज्ञात कीजिए, तो आपको लिखना है कि माना कि x अक्ष का वह बिंदु क्या होगा, x, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लिखिएगा, क्या लिखिएगा, माना कि, हल में लिखिएगा, माना कि x अक्ष का वह बिंदु, माना कि x अक्ष का वह बिंदु x, 0 होगा। वह बिंदु क्या होगा, x, 0 होगा। ठीक है, x, 0 होगा, ऐसे आपको मान लेना है। उसके बाद क्या करना है, एक रेखाखंड खींच लेना है आपको। ठीक है, एक रेखाखंड इसीलिए खींच रहे हैं, बता देते हैं। देखिए, एक रेखाखंड खींचिए, एक छोर पे आप a लिखिए, दूसरी छोर पे आप b लिखिए। ठीक है, जिसका मान आपके पास दिया है, ये देखिए 2, -5 जो है ये आपका a पॉइंट है, और -2, 9 जो है आपका b पॉइंट है। आप देखिए जो x, 0 लिए ना, ये आपका तीसरा पॉइंट होगा, यानी बीच का पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बोला है ये दोनों से समदूरस्थ है, यानी पॉइंट a और पॉइंट b जो है से समदूरस्थ है, माने समान दूरी पर बैठा हुआ है x, 0। ठीक है, तो यहाँ पर बिंदु आप P मान लीजिए, बीच में क्या बैठा है आपका, P बैठा है। ठीक है, तो A के पास पॉइंट लेंगे हम लोग 2, -5 जो क्वेश्चन में आपका दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, -5, ये आपका A पॉइंट में हो जाएगा, और B में है आपका -2, 9, तो लिखेंगे -2, 9, ये आपका हो जाएगा। और P के पास कौन सा नंबर होगा, x, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि समान दूरी पर ये लोगों को बांट रहा है। ठीक है, तो लिखिएगा P के पास x, 0, ये हो जाएगा आपके पास x, 0 हो जाएगा P। क्यों, क्योंकि बोल रहा है A और B पॉइंट को समान दूरी पर बांट रहा है। तो देखिए A और P इसको बांट रहा है समान दूरी पर, और इसको भी समान दूरी पर बांट रहा है, B और P हो गया, समान दूरी पर बैठा हुआ है। ठीक है, समान दूरी का मतलब होता है समदूरस्थ में है। अब देखिए क्या करना है, जैसे दूरी सूत्र में हम लोग को x1, y1 मानते थे, x2, y2 मानते थे दूरी सूत्र में, तो ऐसे ही हम लोग को क्या करना है, a के साथ p को कर लेना है एक बार। ठीक है, a और p को दूरी सूत्र में बैठाएंगे, तो ये वाला हो जाएगा आपका x1, और ये वाला हो जाएगा आपका y1, ये आपका x2 हो जाएगा, और ये आपका y2 हो जाएगा। इसके बारे में बाद में बताएंगे, b पॉइंट के बारे में। ठीक है, पहले a और p को हम लोग कर लेते हैं दूरी सूत्र में। क्या लिखेंगे हम लोग AP दूरी सूत्र से। ठीक है, क्या लिखेंगे, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से किसका डिस्टेंस निकाल रहे हैं, A और P का। पहले करेंगे A और P का दूरी सूत्र से। ठीक है, तो लिखेंगे AP इक्वल टू फार्मूला क्या है आपका दूरी सूत्र का, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। यही होता है फार्मूला दूरी सूत्र का। अब इसको डाल दीजिए, देखिए x2 कौन सा नंबर है, x है आपका, तो यहाँ पर डाल दीजिए अंडर रूट में। x2 कौन सा है आपका, x है, माइनस x1 कौन सा नंबर है, 2 है आपका, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 का होल स्क्वायर हो गया, ये आपका हो गया, प्लस y2 कौन सा नंबर है, देखिए y2 आपका 0 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 0, माइनस y1 कौन सा नंबर है, देखिए -5 है, y1 कौन सा है, -5 है, तो यहाँ पर ब्रैकेट में और एक बार माइनस लिख दीजिए, 5 का होल स्क्वायर हो गया, ये इसका हो गया। अब देखिए x - 2 का होल स्क्वायर, मैंने समझना पड़ेगा कि a - b का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसमें इसको पुट कर दीजिए a स्क्वायर। ठीक है, मतलब आपका हो जाएगा x स्क्वायर -2ab, तो -2 और a की जगह आपका x हो जाएगा, 2ab की जगह आपका 2 हो जाएगा, 2ab हो गया, प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, ये आपका 2 का स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर में तोड़ दिए इसको, प्लस इधर वाला देखिए, प्लस के बाद देखिए 0 फिर -5 लिखा है, तो 0 + 5 बन जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 0 + 5 का होल स्क्वायर, 0 + 5 का होल स्क्वायर, ये आपका हो गया। अब देखिए इसको फिर करते हैं, ये आपका x स्क्वायर ही होगा ना, तो ये आपका x स्क्वायर उतार दिए, माइनस यहाँ पर देखिए
टू टू जा कितना हो जाएगा आपका 4, 2 इंटू एक्स इंटू टू यानी 2 टू जा 4 इंटू एक्स यानी 4x, ये आपका 4x हो गया। प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 टू जा 4 तो यहाँ पर 4 हो गया। अब देखिए 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 से 5 को प्लस करेंगे तो 5 ही होगा, तो 5 का स्क्वायर लिख देते हैं 25, 5 इंटू 5 25 हो जाएगा, ये आपका 25 हो गया। अब देखिए फिर इसको एक और स्टेप कर लीजिए, एक्स स्क्वायर ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, -4x भी उतर गया। अब देखिए +4 और +25 को प्लस कर दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। इसको ना आप समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है, ये आपका क्या है समीकरण 1, समीकरण 1 है मान लीजिए इसको, ठीक है, इसको इक्वल टू देते रहिएगा, ये आपका इक्वल टू देते रहिएगा, ठीक है। अब देखिए इसका तो काम हो गया, अब हम लोगों को AP के साथ तो कर लिए, अब हम लोग को B और P के साथ एक बार कर लेना है, ठीक है, इसको भी दिखा देते हैं कि B और P को कैसा करना है। ये आपका x1 हो जाएगा, ये ला x1 हो जाएगा, ये आपका y1 हो जाएगा। x2 y2 तो हम लोग लिख चुके हैं, ठीक है, तो x1 y1 x2 y2 हो गया। अब हमको क्या करना है, दूरी सूत्र से B और P को करना है, तो यहाँ लिख देंगे B और P, BP इक्वल टू वही फार्मूला होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, फार्मूला हम नहीं लिख रहे हैं बार बार, ठीक है। तो आपका फार्मूला में क्या है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 आपका x है तो x लिखेंगे, माइनस x1 कौन सा है -2 है, तो ब्रैकेट में और एक बार -2 का होल स्क्वायर लिख दिए, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 आपका 0 है तो 0 लिखेंगे, माइनस y1 आपका 9 है तो 9 लिखेंगे, ठीक है, होल स्क्वायर हो गया है। अब देखिए x माइनस फिर -2 है तो आपको क्या बना सकता है x + 2 कर सकते हैं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x + 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, x + 2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका -9 का होल स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस करिए या माइनस करिए, ये आपका -9 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए x + 2 का होल स्क्वायर मतलब समझना है कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b² होता है, ठीक है, तो इसको यहाँ पर पुट कर दीजिए, a² + 2ab + b², तो आपका x² हो जाएगा प्लस 2ab यानी 2 इंटू एक्स इंटू 2 हो जाएगा, 2ab + b² यानी आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस -9 का स्क्वायर क्या करेंगे 81 लिख दीजिए, 9 9 जा 81 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको फिर कर दीजिए, x का स्क्वायर उतर जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 2 जा 4 यहाँ पर भी हो जाएगा, 2 इंटू एक्स इंटू 2 मतलब 2 इंटू 2 4 इंटू एक्स यानी 4x, ये आपका +4x हो गया यहाँ पर, और 2 2 जा ये आपका 4 आ गया और प्लस 81 आ गया, ठीक है। फिर इसको कर दीजिए और एक स्टेप, x² आ गया प्लस 4x लिख दिए और प्लस 4 और प्लस 81 को प्लस कर देंगे तो 85 आ जाएगा, ये आपका समीकरण 2 ले लीजिए, ठीक है, ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब देखिए समीकरण 1 में आपका x² - 4x + 29 आया था और समीकरण 2 में आया है आपका x² + 4x + 85 आई। अब समीकरण 1 और 2 को क्या कर दीजिए डिवाइड कर देना है, ठीक है, यानी बराबर के उस पार में और इस पार में रखा गया है, तो लिख दीजिए कि समीकरण 1 और 2 को बराबर करने पर क्या लिख दीजिएगा, समीकरण 1 और 2 को बराबर करने पर, ठीक है, बराबर करने पर इस तरह लिख दीजिए। अब इसको दोनों को इक्वल टू के इस पार में और उस पार में रख दीजिए, दोनों समीकरण को। ये समीकरण है आपका देखिए x² - 4x और प्लस 29 आया है, समीकरण 1 हो गया, और 2 को उस पार में रख दीजिए। 2 में आपका कौन सा आया देखिए x² आया है तो x² लिख देंगे, प्लस 4x आया प्लस 4x लिख देंगे, और प्लस 85 है तो प्लस यहाँ पर 85 भी लिख दिए, ठीक है। अब देखिए इक्वल टू के इस पार में लेके आइए उस समीकरण को, समीकरण 2 जो है इक्वल टू के इस पार में, उसको इक्वल टू के इस पार में लेके आइए, ठीक है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, ठीक है, ये वाला को लिख रहे हैं x² - 4x फिर आपका प्लस 29 है, प्लस 29 और उस पार में है आपका x² + 4x और प्लस 85 है, ठीक है, प्लस 85 है। अब इक्वल टू के इस पर में लेके आते हैं, देखिए ये आपका जैसे का वैसे ही उतार दीजिए, x² - 4x + 29 हो गया, ठीक है, इक्वल टू के बाद में इसको लेके आइए, सॉरी, ठीक है,
इक्वल टू के स्क्वायर में आएगा तो ये आपका माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये भी आपका माइनस 4x हो जाएगा और ये भी आपका माइनस 85 हो जाएगा और इक्वल टू के स्क्वायर में चला जाएगा तो 0 हो गया वो। ठीक है, अब देखिए ये एक्स स्क्वायर और ये वाला माइनस एक्स स्क्वायर आपको माइनस प्लस में कट जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर और इधर में आपका एक्स स्क्वायर है तो माइनस प्लस में कट जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए माइनस 4x है और यहाँ पर भी माइनस 4x है, माइनस 4x और माइनस 4x में माइनस माइनस प्लस कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा क्या, माइनस 8x आ जाएगा। ठीक है, माइनस 8x प्लस 29, इधर में माइनस 85 है तो प्लस माइनस में माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 56। कितना आ जाएगा, माइनस 56। क्या किए, 29 को 85 से माइनस कर दिए तो आ गया आपका माइनस 56 इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पर क्या कर देना है, माइनस 56 को इक्वल टू को उस पर में ले जाना है, ये जैसे को वैसे ही उतार दिए, माइनस 8x इक्वल टू के इस पर में माइनस 56 को ले जाने पर ये आपका केवल 56 हो जाएगा। ठीक है, अब x को निकाल दीजिए तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 56 बाई में आपका माइनस 8 आ जाएगा तो 8 7 जा 56 आएगी तो x का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, माइनस 7 आएंगे। ठीक है, तो यहाँ जो हम लोग माने थे कि x अक्ष का वह बिंदु क्या है, x, 0 है तो x के जगह में कितना आ गया, माइनस 7 आ गया तो यहाँ पर हम लोगों के पास लिख सकते हैं, हम लोगों आ गया हम लोगों के पास माइनस 7,0 जो हम लोग माने थे ना x, 0 तो x के पास तो हम लोगों का वैल्यू आ गया है माइनस 7, 0 का 0 हो गया तो माइनस 7,0 इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से रिवीजन करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, थैंक यू।